हमारे परिवार से एक नए मेंबर आज जुड़ने जा रहे हैं। इनका नाम बहुत अच्छा है, मेरे को नाम बड़ा पसंद आया। इनका नाम है आशिक अली। 25 साल उम्र है और फिरोज़ाबाद यूपी से हमारे पास आए हैं। 3 साल से लगभग परेशान हैं। दोनों हिप्स में एवियन है लेकिन राइट में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनका चलना फिरना, डेली एक्टिविटीज़ और काम सब में रुकावट आ गई है। हमारे पास राइट हिप रिप्लेसमेंट के लिए आज आए हैं। तो आशिक, ये जो ज़्यादा दिक्कत आई है ये कब से आई है? ये अभी 1-1.5 साल से ज़्यादा है। उससे पहले काम चल रहा था जी। शुरुआत कैसी? कोई आपने दवाई ली थी, कोई डिजीज़ थी आपको, कोई बीमारी थी? बीमारी कुछ नहीं थी, सिर्फ ये हेल्थ बढ़ाने की दवाई खाई, बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ पाउडर वगैरह लिया था, कोई सिरप या कुछ इस तरह? पाउडर भी थे, सिरप भी थे, इंजेक्शन देसी दवाइयाँ भी थी। हाँ। इंजेक्शन नहीं थी। ओके, राइट। तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। जो बच्चे जिनका थोड़ा सा वेट कम होता है वो देखा देखी और एक दूसरे को देखते हुए वेट बढ़ाने के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम में जाते हैं, और कई बार वहाँ उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाती है, और कई बार ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं या ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिससे शरीर में खराबी आ जाती है। तो आशिक के साथ ऐसा ही हुआ है। हम पहले भी कई सारे पेशेंट्स ऐसे देख चुके हैं, और इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि प्लीज़ कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपके शरीर को नुकसान हो जाए। शरीर का सुंदर होना और शरीर का फिट होना दो अलग चीज़ें हैं। एनीवे, तो कुछ काम क्या करते हो आप? चूड़ियों। फिरोज़ाबाद तो है फेमस चूड़ियों जी, की। मैं तो यहीं दिल्ली में कर रहा हूँ। अब दिल्ली में आ गए आप? 15 साल से यहीं रह रहे हैं दिल्ली में। अच्छा अच्छा, दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं? ये जाफराबाद। अच्छा अच्छा, तो इसमें तो बैठने का काम रहता होगा जी। तो इसमें अभी तो बैठ नहीं पाते होगे? बैठ ही नहीं पा रहे इसमें बिल्कुल। तो बेसिकली आशिक के काम में भी दिक्कत आ रही है। टॉयलेट जाना, सीढ़ी चढ़ना दिक्कत है, लेकिन चले जाता हूँ पकड़ पकड़ के। हाँ, टॉयलेट में, इंडियन टॉयलेट में बैठ पाते हो? बैठ जाते हैं आप। इनकी मदर है अकीला बेगम साथ में। कोई डर तो नहीं है जी मन में? बच्चे का ऑपरेशन है आज? नहीं जी, मुझे कोई डर नहीं है। आपके पास आ गई, मेरा बच्चा सही हो जाएगा। बहुत परेशान था। कोई डर नहीं है? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो आपकी जवाब बुरा रहा है मेरे साथ। थैंक यू। तो इनकी पूरी फैमिली साथ में है, और आज से हम भी इनकी फैमिली का पार्ट हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आशिक हमारे पास से ठीक होकर जाएं। जो तकलीफ़ें इनकी आज हैं ये हमारे पास ही छोड़ जाएं। कल से इनकी जो इम्प्रूवमेंट होती है वो फिर आपसे शेयर करेंगे। जो लंगड़ाने के कारण हैं, अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहली चीज़ है कि पैर छोटा है, दूसरी चीज़ हिप में पेन है, और तीसरी चीज़ मसल्स वीक हैं। 3 कारण होते हैं लंगड़ाने के। लेंथ हम इमीडिएटली ठीक कर देंगे, दर्द भी इमीडिएटली ठीक हो जाएगा, लेकिन मसल्स को डेवलप करने में आपको मेहनत करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। उसमें साल भी लग जाता है, कई बार ज़्यादा भी लग जाता है। तो जो प्रॉपर चाल आती है वो लगभग साल के बाद आती है। लेकिन हाँ, दर्द है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में जो दिक्कत है, ये सब ठीक हो जाएंगी इमीडिएटली। तो इनका आज हम राइट साइड का MIS टेक्निक से नॉन सीमेंटेड सिरेमिक हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। तो राइट हिप की मूवमेंट्स प्रैक्टिकली कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ वेट बेयरिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। पूरी शॉर्टनिंग है। शोल्डर जो है, जो राइट शोल्डर है पूरा नीचे जाता है, काफ़ी शॉर्टनिंग है। चलिए, ठीक है, आ जाइए आ जाइए, आराम से आराम से यहाँ बैठो। आइए, थोड़ा आगे सर। चलते हुए एड़ी तो टिकती है ना पूरी? हाँ। या एड़ी घुस जाती है ऐसे? अभी खड़े होने बोल रही है, चलने पे देखिए। एक मिनट, स्लीपर्स निकालो यहाँ। ये तो आपने बिल्कुल नीचे टिका ही है, अगर वैसे खड़े हो तो ये है, आप देख सकते हैं लगभग 3 इंच का डिफरेंस है। जब पेल्विस को स्क्वायर करके खड़े होते हैं तो इनकी एड़ी उठ जाती है, तो यही शॉर्टनिंग है। तो एड़ी को ज़मीन पर लाने के लिए इनको पेल्विस को पूरा ड्रॉप करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। तो आशिक अली के एग्जामिनेशन में जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है वो है लिम्ब शॉर्टनिंग। दोनों तरफ प्रॉब्लम है, लेकिन राइट साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम है, और हेड पूरा कोलैप्स हो गया है। उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि शॉर्टनिंग है लगभग 3 इंच की। 3 इंच पैर छोटा है। दूसरी चीज़, राइट में ज़्यादा दर्द की वजह से राइट को कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मसल वेस्टिंग काफ़ी है। ऑलमोस्ट 40% का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं थाई मसल्स में। ओके,
मूवमेंट्स अगर देखें, पहले लेफ्ट की देखते हैं, ये बेटर है थोड़ा, कितना मोड़ सकते हैं इसको। फ्लेक्शन बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 120 डिग्री, और रोटेशन भी एक्सटर्नल रोटेशन अच्छी है लेकिन इंटर्नल रोटेशन बिल्कुल नहीं है, जो एवीएन में टिपिकल है। जब भी हम फ्लेक्शन में इंटर्नल रोटेशन करेंगे तो वो चली जाती है एवीएन में, लेकिन पेन नहीं है इसमें कोई खास। ऑलराइट, इसको कितना मोड़ सकते हैं? ओके, फ्लेक्शन इसमें भी बहुत अच्छा है, और अगर रोटेशन करें तो रोटेशन नहीं है। जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ तो पेल्विस मूव कर रहा है, तो रोटेशन बिल्कुल भी नहीं है। अबडक्शन देखते हैं, इसमें अबडक्शन ऑलमोस्ट 45 से भी ज़्यादा है इनकी। इधर कितना जा सकता है बाहर? इधर नहीं है। तो देखिए, जैसे ही मैं अबडक्शन ट्राई करूँ, अब यहाँ देखिए पेल्विस पूरा मूव कर रहा है, पूरी बॉडी मूव कर रही है। अगर मैं इसको करता हूँ तो बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन जैसे इसको करता हूँ तो ये देखिए पेल्विस मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि पैर पूरा खुल नहीं सकता इनका, और रोटेशन भी नहीं है, इसी वजह से इनको पूरी दिक्कत आ रही है। आशिक अली का सर्जरी से पहले का एक्सरे, ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले पेल्विक टिल्ट, आप देखेंगे कि राइट साइड में जिधर इनको तकलीफ ज़्यादा है उधर पेल्विस ऊपर है। पेल्विक टिल्ट की वजह से जो शॉर्टनिंग है वो और भी ज़्यादा लगती है। एवीएन की ये स्टेज 4 है और ये स्टेज 3 है। 3 में सिर्फ आपको निशान मिलेंगे, थोड़ा कोलैप्स मिलेगा, और पेशेंट अभी भी मैनेज कर सकता है, चल सकता है। लेकिन जब स्टेज 4 आ जाती है तो आप देखेंगे हेड बिल्कुल गायब हो गया है, और इवन एसिटेबुलम में भी चेंजेस आ गए हैं, यानी कि पूरा आर्थराइटिस हो गई है। यहाँ भी एक्स्ट्रा बोन बन गई है और ये नीचे भी एक्स्ट्रा बोन बनी हुई है। दैट मीन्स कि हेड पूरा इरेगुलर हो गया है। दूसरी चीज़ देखें, ट्रोकेंटर, आप लेसर ट्रोकेंटर देखें कितना ऊपर चला गया है, यहाँ कितना नीचे है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इनकी लगभग 3 इंच की शॉर्टनिंग थी, 3 इंच इनका पैर छोटा हो गया था, और इधर सारी मूवमेंट्स बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ही नहीं है। ये आशिक अली का सर्जरी के बाद का एक्सरे। आप देखेंगे सबसे पहले पेल्विक टिल्ट पूरा करेक्ट हो गया है विदिन 24 आवर्स, और हमें लग रहा था कि इनकी बोन क्वालिटी पुअर होगी, लेकिन जब हमने अंदर देखा तो बोन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, स्क्रू डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और ट्रोकेंटर दोनों बिल्कुल एक लेवल पर आ गए हैं। जो शॉर्टनिंग थी वो फुल्ली करेक्टेड है, एक वेल फिटिंग स्टेम और एक वेल फिटिंग सॉकेट है। तो ये पेशेंट, क्योंकि इनका वेट भी ज़्यादा नहीं है, तो इनकी रिकवरी बहुत अच्छी और बहुत जल्दी होने वाली है। जो पेन और डिसेबिलिटी इन पेशेंट्स की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका होता है, जब 24 घंटे के अंदर वो सब गायब हो जाता है, सबसे रिलीफ मिल जाता है, तो जो कॉन्फिडेंस पेशेंट के फेस पर होता है वो देखते ही बनता है। कई बार तो पेशेंट्स को विश्वास ही नहीं होता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो आशिक अली का एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम सर्जरी बाद, और आप देखेंगे कि लिम्ब लेंथ बिल्कुल इक्वल है। 3 इंच छोटा था पहले, राइट वाला पैर इक्वल हो गया है। मूवमेंट्स देखें, हमें याद होगा कि पुरानी मूवमेंट्स में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी, पेल्विस मूव करता था, लेकिन अब देखिए फ्लेक्शन 90 डिग्री, इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन हम अब इसलिए नहीं कर रहे कि इनको पेन ना हो। और रोटेशंस जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी, फ्री हैं। और अबडक्शन, हालांकि अभी भी थोड़ा सा पेल्विस मूव कर रहा है, क्योंकि पेशेंट को हल्का सा स्पैज़म है, तो पेशेंट थोड़ा डरा होता है। जैसे जैसे स्वेलिंग कम होगी, स्पैज़म कम होगा, ये भी फ्री हो जाएगा। बट मूवमेंट्स बहुत अच्छी हैं और लिम्ब लेंथ इक्वल है। बीमारी का पता चलने से लेकर इलाज तक ये जो पूरा दौर था, ये आशिक अली के लिए काफ़ी मुश्किल और पेनफुल था। न केवल बीमारी की वजह से, बल्कि कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी थी। इनको फ़ैसला लेने में भी काफ़ी दिक्कत आई, और परिवार में भी कुछ मुश्किलें थी जो इन्होंने हमसे शेयर की थी। लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। वो बहुत खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम आशिक अली के इस सफ़र का हिस्सा बन पाए। थैंक यू वेरी मच।